तिरंगा यहाँ लहरा के हम ये दिखाना चाहते हैं हर बच्चा जुड़े। बच्चों के अंदर देश की भावना है, इस तरह के प्रोग्राम होते रहने चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। तिरंगा लेकर के भारत आजाद हुआ है। आज उसी तिरंगे को लेकर हम यमुना को प्रदूषण से आजाद करेंगे। ये तिरंगे का विकास है, ये तिरंगे का गौरव है कि आज यमुना के किनारे तिरंगा फहराया जा रहा है। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? जहाँ आरा सैफी। आज यमुना जो पावन धरती माना जाता, नदी पर एकदम पवित्र, और आज उस पावन धरती पर तिरंगा यात्रा निकल रहा है, गाने बज रहे हैं स्वतंत्र दिवस के। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इस माहौल में लगता है कि बाकी बच्चों के अंदर देश की भावना है, कुछ करने की भावना है। इस तरह के प्रोग्राम होते रहने चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है ताकि आने वाले जो बच्चे हैं वो अपने आप को इस्टेब्लिश हों और उनको लगे कि हमारा देश कितना अच्छा है, कितना खुशहाल है, कितना। आज यमुना नदी के पावन तट पर ऐ मेरे वतन के लोगों का गीत बज रहा है। कैसा लग रहा है? कितना खुशी लग रहा है? अरे हाय, ये गीत बस मेरा तो दिल चाहता मैं ये गीत गाती रहूं। मुझे ये गीत बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। और इस गीत के अंदर एक ऐसा लगता है कि अंदर से ना एक जो है देश की भावना, देश की मोहब्बत, देश का प्यार ऐसा कूट कूट के भरा हुआ है कि जिसकी बस इसके लिए अल्फाज नहीं है। आपको क्या लगता है, जब इससे पहले जब कश्मीर में तिरंगा लोग निकालते नहीं थे, कहते थे आतंकी आके मार देंगे, अब लेकिन कश्मीर में भी लोग बेखौफ होकर तिरंगा निकाल रहे, तिरंगा यात्रा कर रहे, तो क्या लग रहा है जो हमारे 14 साल में मोदी जी अभी सत्ता पे बैठे हैं तो उनमें ये चीज़ इम्प्रूवमेंट हुआ है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये मोदी जी के टाइम से हुआ है, ये तो हमेशा से होता हुआ आया है। कांग्रेस के टाइम में भी था और ये तो जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तभी से वहाँ पर ये हिंदुस्तान में ये पर्व एक त्यौहार की तरह मनाया जाता है और तिरंगा यात्रा भी निकलती थी, तिरंगा लगाए भी जाते थे, हर तरह का अभी भी हो रहा है। ये शुरू से होता आया है। बहुत खुशी महसूस हो रही है। बहुत खुशी में। थैंक यू सो मच। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजू नेगी है। आज यहाँ पे यमुना नदी के पास तिरंगा को लहराया जा रहा है, तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है माँ के उससे, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ये आप भी समझ सकते हैं, आपके दिल में भी वो चीज़ फील आ रही होगी जो हमारे दिल में है। तो वैसे तो तिरंगा यात्रा हम अपने यहाँ भी करते हैं, अपने घरों में भी करते हैं, लेकिन यमुना जी के किनारे एक अलग ही आनंद है। माँ के सामने और वो नदी जिसको दूषित इतने सालों से कहीं ना कहीं हम ही लोगों के द्वारा ही तो दूषित हुई है। तो पिछली सरकारों में यहाँ पे कुछ कार्य किया नहीं गया और अब की सरकार यमुना जी को सफाई करवाने के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध है और हम आशा करते हैं, हम लोग उसमें शामिल होते हैं। हम लोग भी यहाँ सफाई अभियान में आते हैं। यहाँ अशोक गुरु जी हैं, उन्होंने तो ये बीड़ा कई सालों से उठाया हुआ है, तो हम लोग भी समय समय पे आते हैं या थोड़ा सफाई अभियान करते हैं। और ये हमारे देखो नमामि गंगे से जुड़े हुए हैं और जो सैनिक हैं ये लोग भी आते हैं, सभी लोग आते हैं। और हमारा मकसद क्या होता है, यहाँ पर शाम को ना अब तो क्या बोलते हैं उसको, आरती, यमुना आरती भी होने लगी है और धीरे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल होती है शाम के वक्त ना यहाँ आरती होती है। और आप भी कभी आना, इतना खूबसूरत लगता है। बाबा जी ने तो बिल्कुल ऐसा ठान रखा है कि इसको बिल्कुल हमने पवित्र बनाना है, जैसे हरिद्वार गंगा नदी वैसे ही यमुना जी को हमने बनाना है। और तिरंगा यहाँ लहरा के हम ये दिखाना चाहते हैं कि हर बच्चा जुड़े, आत्मिक रूप से जुड़े, अपनी जिम्मेदारी भी तय करे, है ना, और गर्व का फील भी करे, जुड़े इस अभियान से। तो ये तिरंगा यात्रा हमारा यहाँ पर आने का कारण है। कहा जाता है हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा है और हर दिल में मान सम्मान झंडे के प्रति होना चाहिए। राष्ट्र प्रथम, हम बाद। तो ये चीज़ हमें बच्चों को अभी से भरवानी पड़ेगी, ये उनके अंदर जगानी पड़ेगी, तभी तो कुछ तरक्की होगी। चलिए, आप एक महिला हैं, मैं महिला सुरक्षा पे बात करूंगी। इससे पहले अरविंद केजरीवाल की सरकार थी और अभी रेखा गुप्ता जी की सरकार है, तो आपको इन दोनों को जब आप कंपेयर करते हो तो क्या लगता है आपको, किस में महिलाएं ज़्यादा सेफ है दिल्ली में? देखो, अगर मैं बात करती हूँ तो लोग बोलेंगे ना, आजकल पता क्या, जो आप सही बात करोगे ना तो लोग क्या बोलते हैं, अंधभक्त हैं।
दिक्कत हो गया है। अगर देश विरोध में कुछ बोलोगे तब आप सही हो, लेकिन अगर देश के सपोर्ट में बोलोगे, विकास के लिए बोलोगे, अच्छाई के लिए बोलोगे तो आपको अंधभक्त कह दिया जाता है। तो मैं सीधा सीधा कहूँगी केजरीवाल के टाइम पे यहाँ पर देखा है आपने जमुना का क्या हालत थी और आज की तारीख में देखा, और अभी तो कुछ हो रहा है और बहुत कुछ होना बाकी है, क्योंकि दिल्ली हमारे देश की राजधानी है और राजधानी कैसी होनी चाहिए आपको पता, मतलब मन में एक टीस होती थी कि हमारी राजधानी इस तरीके के गर्त में जा रही है, और आज हमें बहुत खुशी होती है कि एक नई दिशा तय कर रही है और हम इसको बहुत खूबसूरत राजधानी बनाएंगे। हम सब दिल्ली के वासी हैं, सब मिलके एक खूबसूरत राजधानी बनाएंगे, दुनिया देखेगी कि दिल्ली है। तो अब जो हमारी रेखा गुप्ता जी हैं, जो सीएम हैं, तो बहुत कुछ कदम उठा रही हैं और खाली अकेले वही भी नहीं करेंगी जब तक जनता पूरी साथ नहीं देगी, सभी लोग नहीं साथ देंगे, बच्चा साथ नहीं देगा, हर जन साथ नहीं देगा, तब तक कुछ चेंज नहीं होगा। तो अब यही कोशिश हो रही है कि सबको साथ मिले के एक सुंदर, स्वस्थ, स्वच्छ दिल्ली हम बनाएं। तो क्या लगता है रेखा गुप्ता जी के कार्यकाल में दिल्ली विकास पे पहुंच जाएगा? बिल्कुल जाएगी, और हम सब पहुंचा के रखेंगे ना, आप सब, हम सब मिलके करेंगे ना, तो पूरा हमें विश्वास है, क्योंकि वो सीरियस ले रही हैं, हर काम को सीरियस ले रही हैं, बहनों के लिए भी सीरियस ले रही हैं, कि चाहे किसी की भी सुविधा, बच्चियों के लिए देखो, बच्चियों के लिए सोच रही हैं, बहनों के लिए सोच रही हैं, उसके अलावा स्कूलों में हर चीज़ के बारे में सोच रही है, बहुत गंभीरता से, गहराई से सोचती हैं और उस पर काम करती हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि एक अच्छा कार्य हमारे दिल्ली में होगा। मतलब अब हमारा दिल्ली बेहतर होगा और बेहतर होगा और प्राउड फील करेंगे। अभी तो कोई बोलता ना दिल्ली, अरे तुम्हारी दिल्ली, तो वहाँ जाता रह रहे यार हमारी दिल्ली, हम वहाँ रह रहे हैं और इस तरीके का हो रहा है, लेकिन हाँ यस हमारी दिल्ली, तो हमें ये बताएंगे, ये दिखाएंगे, ये जगाएंगे लोगों के। मतलब आप चलिए ठीक है, फिर मिलेंगे हम, जब बहुत खूबसूरत और दिल्ली हो जाएगी ना, और अच्छा काम हो जाएगा इसमें, तो हम फिर आपसे मिलेंगे और उससे मैं और गर्व से हम बताएंगे कि ये देखो ये मेरी दिल्ली। हेलो मैम। हेलो, क्या नाम है? सीमा शर्मा। आज यमुना की तट पर जिस तरह से तिरंगा यात्रा निकल और यमुना की तट पर गाने बज रहे हैं मेरे वतन के लोगों, कैसा महसूस है? ये तो मैं बता नहीं सकती कि अपने शरीर में कैसा फील कर रही हूँ, मगर बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारी यमुना इतनी साफ़ है। और मैं लोगों से भी यही कहना चाहती हूँ कि हमारा साथ दें, सरकार कर रही है बहुत काम, और अगर हमारा साथ दें, यहाँ कूड़ा फेंकना बंद कर दें, पूजा पाठ करते हैं, पनियाँ फेंक जाते हैं, ये सब ना फेंकें। और अंदर जमुना में जीव जंतु होते हैं वो भी मर जाते हैं, जो फूल वगैरह होते हैं वो सड़ने से उनको काफ़ी नुकसान पहुंचता है। तो हम आपके चैनल से हम लोग यही कहना चाहते हैं कि आप लोग साथ दीजिए, आप कुछ मत करिए, सिर्फ पूजा पाठ करते हैं तो अपना सामान एक साइड रखिए, कम से कम अपनी यमुना को तो साफ़ कर लो। अभी मैम ने बताया कि यहाँ पे हर दिन यमुना आरती होती है, इससे पहले जो सरकार थी उसमें नहीं होती थी, तो ये सरकार में कार्यकाल बेहतर चल रहा है? ये बहुत अच्छा चल रहा है और आपको आने वाले समय में पता लगेगा ये सरकार ने क्या किया। बहुत कुछ कर रही हैं इन्होंने, यमुना सफाई का बोला था वो कर रही हैं, इन्होंने लक्ष्मी योजना का बोला था, आज कितनी महिलाओं का फ़ायदा होएगा, सारी महिलाएं ये फॉर्म भर रही हैं और सबके पूरे हो रहे हैं काम। तो कि अगर हम कार्यकाल की बात करें, इससे पहले अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, अभी रेखा गुप्ता जी की सरकार, तो इन दोनों कार्यकाल में अगर हम बेहतर करें तो किसकी सरकार बेहतर काम करे? देखो केजरीवाल जी ने तो क्या किया था, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री थी दारू की, और औरतों को दारू बेचना सिखा रहे थे और बड़े बड़े शोरूम खुल गए थे। हमारी रेखा गुप्ता जी ने क्या किया है, हर घर की महिला के लिए उन्होंने लक्ष्मी योजना निकाली है, यही फ़र्क है उनमें और इसमें। और उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया, खाली वादे करते थे वो। अभी हाँ, लक्ष्मी योजना रक्षाबंधन में हुआ है कि हर महिलाओं को 2500 रुपये मिलेगा। हाँ, हर महिलाओं को मिलेगा, मगर थोड़ा सा सिस्टम है उसका कि एक घर में एक महिला को मिलेगा। सरकारी कोई पेंशन नहीं आ रही हो, सरकारी कोई पैसा ना आता हो, 4 गाड़ी पहिए वाली नहीं होनी चाहिए, ये सब देख के उस घर की महिला जो बड़ी होगी मुखिया उसको मिलेगा। और पता नहीं लाखों भर चुकी हैं फॉर्म, और ये जिनके फॉर्म एक्टिव हो गए हैं, भर गए हैं, उन महिलाओं को रक्षाबंधन पे बहनों को गिफ्ट मिलेगा। ये मतलब रेखा गुप्ता के कार्यकाल में लक्ष्मी योजना सफल तरीके से पूरा होगा? सफल होगा, बिल्कुल होगा। हम लोग भरवा रहे हैं और हर परिवार में से कम एक महिला को मिल पाए, तो हमारा ये प्रयास है। और देखो पता क्या था, बात कुछ नहीं होती कि 2500 में सारा घर परिवार नहीं चलता, लेकिन एक मुश्त जब बहन के हाथ में कुछ पैसा आता है ना, चाहे वो 10 रुपये भी हैं, वो अपने उसकी एक खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। ये मेरे पर्सनल हैं, तो ये वाला चीज़ है, तो उसके लिए महिलाएं बहुत खुश है। तो मैं क्या बता दूँ, आती हैं इतनी खुश होती हैं कि ये हमारा अपना होगा, पर्सनल होगा। को देख के रोती हैं जो गरीब महिलाएं हैं, जिनको बहुत ज़रूरत है, क्योंकि 1000 रुपये उनके बैंक में आएंगे और 1500 रुपये की आरडी और एफडी खुलेगी उनकी, तो 3 साल बाद आप लगा लो कितना हो जाएगा 1500 का। तो वो महिलाएं ऐसे रोती हैं रेखा जी को चिपक के, हम लोगों से देखा नहीं जाता।
और अब इससे पहले जो हमारी सरकार थी, कहा जाता है कि जो बसों में लोग अगर बैठते थे, यात्रा करते थे, तो सीट के नीचे चेक करते थे कहीं बम तो नहीं है, कहीं कोई लावारिस बैग तो नहीं, उसके अंदर तो कुछ नहीं है। लेकिन अब जो 2014 से सरकार आई है मोदी की, तब से ये चीज़ नहीं हो रहा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ है ही नहीं, वो तो नौटंकी करता है और कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। महिलाओं के लिए हम उन्होंने तो पिंक कार्ड भी बनवा दिया, सारी महिलाएं जहाँ मर्जी जा सकती हैं। 2014 से पहले जब दूसरी सरकारें थीं तो वो इतना ज़्यादा मतलब लापरवाह थी ना कि बाहर से कोई भी आता था और आके कहीं भी बम लगा जाता था। देखो मार्केट में देखो, बसों के नीचे होता था ना। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है तो एक डर, एक खौफ है कि भाई अब वो वाला बात नहीं है, बैठने से पहले जागना नहीं पड़ता, अब पता है आराम से आके बैठो, आनंद से बैठो। तो ये डर बहुत ज़रूरी था और ये हमारे मोदी जी की वजह से संभव हुआ है। तो इसलिए स्वतंत्र मतलब वो भी है, हम लोग सुरक्षा के लिए भी लोग हमारे इसने भारतीय जनता पार्टी ने सोचा है, मोदी जी ने सोचा है, और साथ में विकास भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। और क्या चाहिए भाई, सुरक्षा भी हो रहा है, विकास भी हो रहा है। हेलो मैम, आज यमुना के पावन तट पर यात्रा निकाला जा रहा है, तिरंगा, और गाने बज रहे वंदे मातरम, देश रंगीला। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। ये हम पहली बार देख रहे हैं ऐसा यहाँ पे हो रहा है, और वो भी इस रेखा गुप्ता जी के कार्यकाल में हो रहा है, और हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। और यमुना मैया, पहली बात यमुना मैया इतनी साफ़ दिख रही हैं कि इतना साफ तो कभी नहीं देखे थे। इनके पानी इतने गंदे होते थे, काले होते थे कि हम कोई इसमें जाने का हिम्मत नहीं करता था। तो आज देखिए बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर और अच्छी दिख रही है, सफाई भी दिख रहा है। आगे और ही अच्छे काम हो ही रहे हैं, वो आप देख रहे हो। क्या लगता है रेखा जी की सरकार में दिल्ली विकास के स्तर पर पहुंच रहा है? हाँ, विकास के स्तर पे पहुंच रहा है और बहुत अच्छा पहुंच रहा है। और महिलाओं के लिए जो 2,500 रुपये दे रही हैं, वो तो बहुत ही सपोर्ट का काम कर रही हैं। इसके लिए तो हम उनको धन्यवाद करते हैं कि हम महिलाओं को बहुत ही अच्छा सपोर्ट दे रही हैं। हेलो सर, नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक उपाध्याय है। कहा जा रहा है कि पहली बार यमुना नदी पे तिरंगा फहराया जा रहा है, तो कैसा महसूस हो रहा है? ये तिरंगा लेकर के भारत आज़ाद हुआ है और आज उसी तिरंगे को लेकर हम यमुना को प्रदूषण से आज़ाद करेंगे। ये आज इसकी एक संकल्प यात्रा है। संकल्प यात्रा है आपने कहा, लेकिन जो हम अब कश्मीर में भी ये चीज़, पहले आप देखते होंगे कि कश्मीर में लोग अपने हिंदुस्तान का तिरंगा फहराने से डरते थे, लेकिन अब कश्मीर में भी ये चीज़ खौफ खत्म हो रहा है। लोग वहाँ पे भी आराम से तिरंगा निकाल लेते हैं। ये तिरंगे का विकास है, ये तिरंगे का गौरव है कि आज यमुना के किनारे तिरंगा फहराया जा रहा है। और हमारा शुभ जो भी काम होता था वो नदी से शुरू होता था, और आज ये यमुना की निर्मलता का एक संकल्प यात्रा है, जिसमें स्कूल के बच्चे और भारतीय सेना है, नमामि गंगे के अधिकारी हैं। तो एक सब सरकार, सेना और आम जन, छोटे छोटे बच्चे आज इस तिरंगा अभियान को संकल्प लेंगे, हमारी यमुना निर्मल अविरल हो। कहा जाता है कि पहले जो लोग बस में बैठते थे तो बस की सीट के नीचे चेक करते थे कि कहीं उसमें बम तो नहीं है, कहीं नीचे कोई लवारिस बैग तो नहीं पड़ा। लेकिन 2014 से जब से बीजेपी की सरकार आई है, तब से ये चीज़ बहुत ज़्यादा कंट्रोल में आ गई है। लोग आराम से बस में बैठ रहे हैं, वो पहले की तरह चेक नहीं कर रहे। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, पहले लोग बस के अपने स्वास्थ्य की चिंता करते थे, आज विश्व के साथ की चिंता हो रही है। ये बड़ी बात है ना। तो अगर हम दिल्ली की गवर्नमेंट में कंपेयर करें कि पहले से पहले अरविंद केजरीवाल थे और अभी रेखा गुप्ता है, तो आपको किसका कार्यकाल ज़्यादा पसंद आ रहा है? मुझे रेखा गुप्ता का कार्यकाल अच्छा लगता है कि वो लोगों को नदी के किनारे तो ला रही हैं, और स्वयं 14 जून को पूरी बीजेपी को यमुना के किनारे खड़ा कर दिया। ये कम बात है। तो अगर हम जानना चाहें कि दिल्ली किसने ज़्यादा विकास कर रही, तो आपके हिसाब से? देखो जी, हमें तो यमुना के बारे में पूछो, क्योंकि हम यमुना के किनारे रहते हैं। सरकार प्रयासरत है और लगी है कि यमुना निर्मल होनी चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात है, आज तक किसी सरकार ने, आज 80 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, पहली बार नदी के किनारे मोदी जी ने सेना से कहा, जाओ देश की आज़ादी का उत्सव नदी के किनारे मनाओ। ये कम बड़ी बात है।
लेकिन जैसे कि जब पिछली सरकार अरविंद केजरीवाल की थी तो उन्होंने छठ घाट छठ पूजा यमुना से मनाने को मना कर दिया था। कहा था कि यहाँ पे अगर छठ मनता है तो टैक्स लगा दिया है। लेकिन जो अभी हमारी रेखा गुप्ता है वो अपने कार्यकाल में यमुना की साफ सफाई करवा रही है और छठ जैसा त्यौहार अब आने वाला है। छठ तो बहुत बड़ा त्यौहार है, ये स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है और शायद ये शुरुआत है आने वाले समय पे नदी के किनारे गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता दिवस नदी के किनारे शुरुआत होगी और ये बहुत बड़ी मुहिम है। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करूंगा कि हमें यमुना की इस निर्मल यात्रा में सेना को हमारे साथ लगाया है। धन्यवाद आदरणीय मोदी जी। चलिए, थैंक यू।